बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका OTR स्टडी पे। और हम लोग अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस साइंस के एक सेक्शन फिजिक्स से जो इम्पोर्टेंट सवाल है उस सवाल पर हम लोग बात करेंगे। और आप लोग इस चैनल को बहुत आराम से फॉलो कीजिए, सारे सवाल को बहुत ध्यान से देखिए और इस प्रॉपर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम लोग बहुत आराम से इस टॉपिक का समझ भी बनाएंगे और उस टॉपिक से और साथ में आने वाले सवाल उस पर भी बात करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला सवाल। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि साधारणतः बैरोमीटर में प्रयुक्त होता है। पहला गिब्साइट का, दूसरा अबरख का, तीसरा तांबा का और चौथा पारा का। अब समझने वाली बात है कि बैरोमीटर होता क्या है। देखिए, तो बैरोमीटर की अगर बात करें तो बैरोमीटर का मतलब होता है दाब मापने वाला यंत्र। और दाब मापने वाले यंत्र में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है मरकरी का, जिस मरकरी को हम HG या हिंदी में पारा कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, पारा। इस बात को याद रखना है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। और हमारा अगला सवाल है कि पैरेलल हिलियोमीटर में प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखिए, पायर और हिलियो, हिलियो वर्ड अगर कभी भी आए तो एक ग्रीक वर्ड है हिलियो। जैसे आप सुने होंगे हिलियोसेंट्रिक या हिलियस, तो हिलियो का मतलब होता है सूरज। तो अब इस मतलब वर्ड से हम लोग प्रॉपर देख लेंगे कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो भूमि की आर्द्रता को मापने के लिए, समुद्र में लवणता को मापने के लिए, सोलर रेडिएशन। आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम मतलब सोलर मतलब सूरज, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, क्योंकि किसी इसके अलावा किसी ऑप्शन में सूरज की चर्चा नहीं होती है। चलिए दो क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ओडोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति, ओंडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, और ऑडियोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र। ये जो सवाल है यूपीपीसीएस में एवं बीपीएससी में कई बार रिपीट होकर पूछा जा चुका है। अब इस सवाल को बहुत आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए, वर्ड पकड़ी ऑडियो, और ऑडियो का मतलब होता है ध्वनि से। तो सिंपल सी बात है, जो ए है इसका प्रॉपर क्या होना चाहिए? ध्वनि इसमें है, तो इसको हम एक कह देते हैं, दो कह देते हैं, तीन कह देते हैं। तो तीन का आंसर क्या होना चाहिए? तीन का कनेक्शन ए से होना चाहिए। तो देखिए, तीन का कनेक्शन ए इसमें भी है और इसमें भी है। उसका देख लेते हैं ओडो, और ओडो का मतलब होता है दूरी। तो ओडो देख लीजिए, दूरी किस में है? दूरी तय की गई दूरी इसमें है। तो एक का कनेक्शन बी से होना चाहिए। अब देख लीजिए, एक का भी किस में? इसमें है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और याद रखना, कहीं भी अगर ओंडो वर्ड, बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगर ओंडो वर्ड आ जाएगा तो वंडो ओंडो का मतलब ही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये बहुत ध्यान में रखना है। कभी भी ओंडोमीटर अगर आपसे पूछे, जैसे कई प्रकार का सवाल पूछा जाता है, जैसे कभी सुनोगे हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर का मतलब होता है आर्द्रता मापने वाले मशीन। कई बार सवाल पूछा जाता है एनीमोमीटर, तो एनीमो मतलब होता है, एनीमो मतलब होता है पवन, हवा का वेग मापने वाले मशीन। याद रखना है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने वाले मशीन, आर्द्रता मापने वाले यंत्र, एनीमोमीटर वायु मापने वाला यंत्र, ओंडोमीटर तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग की तीव्रता मापने वाला यंत्र, तीव्रता नहीं आवृत्ति मापने वाला यंत्र ओंडो। और कभी भी ऑडियो आए तो ऑडियो मतलब ध्वनि, और ओडो मतलब दूरी। याद रखना, ओडो से ऑटो शब्द बना है। तो ऑटो मतलब एक होता है स्वतः, और एक ऑटो मतलब होता है चलने वाला वाहन। तो ओडो वही से बना, चूंकि ऑडो क्या करती है? दूरी तय करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से अगर आपको ध्यान रखना है तो ये तो ध्यान में रखना ही है। और बहुत इंपॉर्टेंट है हाइग्रोमीटर, जो बार बार रिपीट होता है। हाइग्रो मतलब होता है आर्द्रता मापने वाला यंत्र। चलिए इसके बाद हम लोग चार क्वेश्चन प्रॉपर कर लिए, तीन क्वेश्चन कर लिए, चौथा अब देखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, दो यंत्र है, एक है सोनार, आप सुने होंगे SONAR, और एक है राडार। अब देख लीजिए दोनों में क्या अंतर है। इस दोनों से हम वस्तु की स्थिति पता करते हैं, लेकिन याद रखना है, साउंड SO का मतलब होता है साउंड, और NA का अर्थ है नेविगेशन। और आप जानते हैं नेविगेशन मतलब होता है महासागर में होने वाली घटनाएं। तो नेविगेशन मतलब महासागर में, अब देख लीजिए महासागर आ रहा है, तो अगर महासागर में डूबी वस्तु का पता करना हो, जैसे आप सुनोगे टाइटेनिक जहाज जो महासागर में डूब गई थी, तो महासागर में अगर किसी वस्तु का, डूबने वाली वस्तु का, या महासागर में किसी प्रकार की चट्टान की स्थिति पता करना हो, यानी महासागर में अगर स्थिति पता करने की बात आए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोनार। और अगर वायुमंडल में किसी वस्तु की स्थिति पता करना हो तो इसका आंसर होगा रडार। तो गौर करना है, स्थिति तो पता दोनों करती है, लेकिन अगर बोले महासागर में नेविगेशन नेवी से, तो नेवी तो महासागर में रहता है। तो अगर
समझना है, महासागर हो तो आंसर क्या हो जाएगा सोनार, और वायुमंडल हो तो रडार। अब देख लीजिए सोनार कहीं मिल रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा डी। एक मिनट, चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने वाले यंत्र को डाबसन कहते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, और जिसे संकेत डॉबसन एक वैज्ञानिक थे और जिन्होंने सबसे पहले ओजोन परत की मोटाई को मापा था, इसलिए उनके सम्मान में इसका मात्रक हो गया डॉबसन, जिसको संकेत में हम डीबी कहते हैं। अब देख लीजिए डीबी कहाँ ऑप्शन है, तो बार, देख लीजिए बार है, वो वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है, आप जानते होंगे। स्प्रिंग, ये द्रव्यमान मापने वाले यंत्र है। वैरेल, वैरेल नॉर्मली किसी भी लिक्विड का आयतन मापने वाला यंत्र है। और ये जो डॉबसन है, तो डॉबसन का मतलब क्या होता है, ओजोन परत की मोटाई मापने वाले यंत्र। कई बार सवाल ये आ चुका है, बहुत फेमस सवाल है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हाइग्रोमीटर, देखिए अभी हम लोग तुरंत डिस्कस किए थे कि हाइग्रोमीटर क्या है। तो हाइग्रो मतलब होता है आर्द्रता, याद रखना है, हाइग्रो मतलब आर्द्रता। देख लीजिए आर्द्रता कहाँ है, वायुमंडल में आर्द्रता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। पवन के वेग को मापन किस यंत्र से किया जाता है? देख लीजिए पवन का वेग, अब इस पर हम बात किए थे पिछले पर 3 सवाल पीछे हम बात किए थे। हम बात किए थे कि कभी भी लिखा हो हाइग्रो, कभी भी HYGRO, हाइग्रो, हाइग्रो का मतलब होता है आर्द्रता, और आप जानते हैं मीटर मतलब होता है मापना, तो हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता मापने वाली मशीन को हाइग्रोमीटर कहते हैं। और वैसे ही कभी आपसे पूछे पवन की वेग, तो उसे कहते हैं एनीमोमीटर, ANEMOMETRE, एनीमो वर्ड कभी भी। दो चार टेक्निकल वर्ड आपको याद रखना है, जिसे आपको याद क्या रखना है मैं डिस्कस कर देता हूँ इस पे। देखिए अगर कभी भी दो चार वर्ड याद रखिए, इससे सारा सवाल आपका ठीक हो जाएगा। जैसे देखिए कभी भी पूछा जाए, जिस पर हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, हाइग्रोमीटर, हो सकता है आप एग्जाम देने जाए और एग्जाम में आपको ये हाइग्रो मिल जाए। चलिए क्या मिल जाए, याद कर लीजिए जल्दी से, हाइग्रो। हाइग्रो अगर कहीं वो मीटर मतलब मापना, तो हाइग्रो में आपको याद रखना है आर्द्रता की बात हो रही है, एक तो आपको याद रखना है। अगर कभी भी आपको लिखे मिले वर्ड एनीमो, तो एनीमो मतलब पवन या वायु या हवा, तो पवन के वेग की बात हो तो एनीमो। कहीं भी आपको लैक्टो मिल जाए, तो लैक्टो का मतलब होता है दूध मापने वाली, अगर मीटर हो तो मापने वाली यंत्र, ये बहुत फेमस है। वैरो अगर कहीं मिल जाए, तो वैरो मतलब होता है दाब। तो चार याद कर लीजिए, बैरो मतलब दाब, हाइग्रो मतलब आर्द्रता, एनियो मतलब पवन, और लैक्टो मतलब दूध। यही सवाल मैक्सिमम रिपीट होते रहते हैं। चलिए इतना हो गया, अब इसके बाद का सवाल हम देखते हैं। उस थर्मामीटर को क्या कहते हैं जो 2000 डिग्री सी मापने में उपयुक्त होता है? देखिए थर्मामीटर का मतलब होता है, थर्मा मतलब ताप और मीटर मतलब मापना, तो ताप मापने वाले मशीन को थर्मामीटर कहते हैं। लेकिन अगर उस थर्मामीटर की कैपेसिटी 2000 डिग्री सी से ज़्यादा हो, तो वैसे मशीन को पूर्ण विकिरण पैरोमीटर कहते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कई बार रिपीट हो चुका है, और आरएएस में, तो आरएएस का तो फेवरेट सवाल है ये। तो याद रखना है कि वैसा थर्मामीटर जो 2000 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर को माप सके, मेजर कर सके, उसे कंप्लीट रेडिएशन पैरोमीटर कहते हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण विकिरण पैरोमीटर, याद रखना है। चलिए अगला सवाल। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को क्या कहते हैं? देखिए नौ संचालन में, जैसे नाव जब चलती है, तो जैसे स्थल पर हम चलते हैं, तो इसमें भी कोई ना कोई दूरी प्रयुक्त होती है, जिसको हम किलोमीटर में मापते हैं या मील में मापते हैं, जिसे माइल भी कहा जाता है। लेकिन अगर यही घटना महासागर में हो, तो नाव जो चल रही है, तो नाव से जो नौ संचालन होती है उसमें प्रयुक्त दूरी को क्या कहा जाता है? तो नाव संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉटिकल मील। हम लोग प्रॉपरली जो फेवरेट सवाल है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उसी सवाल को हम लोग लेकर आए हैं। तो अगला सवाल हमारा हो जाता है एम्पियर इकाई है किसकी? तो आप जानते होंगे, एक टॉपिक आप पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा, अब समझना है विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखिए आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब कि एक सेकेंड में, दर मतलब क्या, एक सेकेंड में जितने भी आवेश प्रवाहित होते हैं उसे विद्युत धारा कहते हैं। अब इसका अगर हम यूनिट अगर निकालें, तो यूनिट निकालने का तरीका आपको पता होगा। देखिए यूनिट ऐसे निकलता है, जैसे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे सूचित किया जाता है आई से। एक मिनट,
इसे सूचित किया जाता है आई से, और आवेश को सूचित किया जाता है क्यू से, प्रवाह की दर को तो टी से। आप जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलम्ब और समय का मात्रक सेकेंड, तो हो जाएगा कूलम्ब प्रति सेकेंड, और कूलम्ब प्रति सेकेंड को ही क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि एम्पियर किसका मात्रक है, यानी कूलम्ब प्रति सेकेंड को ही एम्पियर कहा गया, एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर फाइनली किसका है, विद्युत धारा का, क्योंकि आई का मतलब विद्युत धारा। तो एम्पियर इकाई है, एम्पियर किसकी इकाई है, विद्युत धारा मापने की इकाई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अगला शक्ति का मात्रक। अब देखिए शक्ति किसे कहते हैं, तो आप कभी पढ़े होंगे कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और कार्य को अंग्रेजी में कहा जाता है वर्क, इसलिए इसका संकेत डब्ल्यू हो गया, और याद रखना है। और कार्य करने की दर तो बटा में टी हो गया, और इससे जो बनता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, तो पी हो गया। अब कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो पी बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। और आप जानते हैं डब्ल्यू कार्य का मात्रा क्या है, जूल, और जो समय है उसका मात्रक क्या है, सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड को कहा जाता है वाट। अब सवाल पूछा जाता है कि शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वाट। और आप ये भी जानते होंगे, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, फिर उसी हिसाब से बात करते हैं। चलिए हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आप अपना अध्ययन को निरंतरता बनाए रखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम लोग अगला सीरीज में इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आएंगे। और अगर आप सारे सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं, अगले सीरीज से हो सकता है 20 सवाल हो, और पूरे सवाल को आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा, और ये हो सकता है कि इससे एकदम बिल्कुल सेम टू सेम सवाल एग्जाम में आ जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।